ये कहानी है एक लड़के की जो अपनी छुट्टियों में अपने घर आता है। वो एक टीनेजर है, इसीलिए उसकी जवानी सातवें आसमान पर है। आगे वो घर की नौकरानियों के साथ क्या करेगा, ये हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट और ये 1986 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम 16 साल के रोजर को देखते हैं जो छुट्टियों में अपने हॉस्टल से घर जा रहा था। उसे उनके घर की एक मेड लेने जाती है जिसका नाम है मिस लपीते। जब वो रोजर को लेकर घर आ रही थी तब मिस लपीते के खरबूजे उछलने लगते हैं तो रोजर उसे गंदी नज़रों से देखने लगता है। मिस लपीते को भी ये पता था कि रोजर क्या सोच रहा है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती। जब रोजर घर पहुंचता है तब घर के सारे लोग उसका वेलकम करते हैं। तब भी रोजर की मोम की नज़र रोजर की पैंट पर पड़ती है और वो उसे पूछती है कि ये क्या हो गया है। तब रोजर की मौसी मार्गरेटा कहती है कि कोई बात नहीं, इस एज में ये सब होना आम बात है। दरअसल जब मिस लपीते रोजर को लेकर घर आ रही थी तब रोजर के पप्पू ने ये कांड कर दिया था। उस घर में कई मेड थी जिसमें से एक थी अरसल। रोजर की एक बहन भी थी जिसका नाम था बर्था। रोजर और बर्था की आपस में बहुत बनती थी और एक दिन बर्था रोजर को घुमाने ले जाती है जहाँ उसे मिस लपीते मिल जाती है। वो थोड़ी देर उससे बातें करता है और फिर जंगल में अकेला घूमने लगता है। तभी एक जगह उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो झाड़ियों में देखता है तो वहाँ उनके घर की मेड अरसल किसी के साथ टपा-टप कर रही थी। तभी वो मेड रोजर को देख लेती है और हंसने लगती है। रोजर ये सब देख के वहाँ से भाग जाता है। रात को रोजर जब अपने कमरे में होता है तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तब वो देखता है कि उनके घर की मेड हेलन एक दरवाजे से आधी बाहर निकली हुई है और कोई पीछे से ही उसकी पुंगी बजा रहा था। हेलन को बेलन मिल जाने के बाद वो अपने कपड़े ठीक करके वहाँ से चली जाती है, पर वो आदमी कौन था ये रोजर को पता नहीं था। इसके बाद रोजर सोने चला जाता है। तभी बर्था बाहर निकलती है जो बेड में ही छिपी हुई थी। बर्था रोजर को बताती है कि हमारी मौसी मार्गरेट अभी तक वर्जिन है। वो कहती है कि मुझे ये बात हेलन ने बताई थी। साथ ही वो ये भी कहती है कि उसे मर्दों से डर लगता है, इसीलिए उसने अभी तक शादी नहीं की। अगले दिन रोजर और बर्था एक नदी के किनारे पर जाते हैं जहाँ उनके घर की मेड नहाने आया करती थी। थोड़ी ही देर में उनकी मेड उस नदी पर आती है, जिन्हें देखकर रोजर और बर्था पेड़ पर चुपके उनकी बातों को सुनने लगते हैं। तभी वहाँ 3 आदमी आते हैं जो कि वो भी उनके नौकर थे। वो मेड्स की तरफ सुसु करने लगते हैं और उन्हें अपना औजार दिखाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि उस घर पर रोजर की बड़ी बहन एलिसा और रोजर के फादर आए हुए हैं, तो घर के सभी मेंबर्स उनका वेलकम करते हैं। एलिसा भी सबके गले मिलती है, पर जब रोजर की बारी आती है तब वो सिर्फ रोजर को हेलो बोलकर घर में चली जाती है। यहाँ रोजर को समझ नहीं आता कि उसके साथ ही ये मतभेद क्यों हो रहे हैं। तभी वहाँ बर्था आती है और वो रोजर को चर्च में लेकर जाती है जहाँ वो दोनों चुप के उसकी मौसी की बातों को सुनने लगते हैं जो फादर के पास अपने गुनाह कबूल करने आई है। मार्गरेट अपने गुनाह कबूल करते हुए कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। वो कहती है कि जब से रोजर घर पर आया है तब से मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। वो रोजर के प्यार में इतनी पागल थी कि कभी कभी तो उसे रोजर के सपने आते थे जिसमें वो रोजर के साथ इंटीमेट भी हुई है। मार्गरेट की ये सारी बातें रोजर सुन रहा था। ये सुन के उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तभी वो चर्च की छत से नीचे गिर जाता है जिससे फादर और मार्गरेट को पता चल जाता है कि रोजर उनकी बातों को सुन रहा था। इसीलिए वो रोजर को लेकर उसकी मोम के पास जाते हैं और उनसे शिकायत करते हैं। रोजर की मोम फादर से पूछती है कि इसे क्या सजा मिलनी चाहिए। तब फादर कहता है कि इसे मार मार कर इसका पिछवाड़ा लाल कर दिया जाए। रोजर की मोम को भी ये बात बहुत पसंद आ जाती है और वो ये काम मार्गरेट को सौंपते हैं जो रोजर को मार मार कर उसका पिछवाड़ा लाल कर देती है। अब बिस्तर पर रोजर उल्टा होकर सो रहा था, वजह तो आपको पता ही है। तभी उसे कप बजने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो अपने रूम से बाहर जाके देखता है तो इस बार भी हेलन दरवाजे पर अटकी हुई थी और कोई पीछे से हेलन को बेलन दे रहा था। उसका काम हो जाने के बाद वो चला जाता है, पर वो बंदा है कौन जो बंदी को सरेआम पेल रहा था, ये अभी भी मिस्ट्री बनी हुई थी। तभी रोजर के पास अरसल आती है और वो रोजर से कहती है कि अगर पिछवाड़े में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो क्रीम लगा दूं। इस पर रोजर मना कर देता है। रोजर अरसल से पूछता है कि आखिर वो बंदा है कौन जो हर रोज हेलन की पुंगी बजाता है। तब हेलन कहती है कि ये हम मेड का सीक्रेट है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रोजर सोचता है कि शायद मिस्टर फ्रैंक को ये बात पता होगी, तो वो उनके कमरे में जाता है जहाँ वो देखता है कि मिस्टर फ्रैंक अपनी पेट में हाथ डाल के दूरबीन में कुछ देख रहे थे। जब वो रोजर को देखते हैं तब वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद रोजर दूरबीन से देखने लगता है जहाँ वो देखता है कि बाहर घास के मैदान में एक बंदी और एक बंदा नागिन डांस कर रहे थे। तभी उसे वहाँ से एक किताब मिलती है जिसमें बहुत सारी हवस से भरी कहानियाँ और फोटोज थे। रोजर उस किताब को छुपाकर अपने साथ ले जाता है और एक अस्तबल में जाके उस किताब को पढ़ने लगता है। तभी वहाँ उनका एक नौकर आता है जिसे देखकर वो छिप जाता है। तभी वहाँ हेलन मुर्गियों को दाना डालने आती है। तब वो नौकर हेलन के पास आता है और उसे उस विंडो में फंसा देता है और बाहर जाके हेलन को बेलन देता है। तब हेलन चिल्लाने लगती है तो रोजर उसकी हेल्प करने जाता है, लेकिन हेलन कहती है कि अभी नहीं,
थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। दरअसल हेलन को भी ये सब अच्छा लग रहा था। एक बार रोजर अपनी बहन अलीसा की किताब ले लेता है और उसकी जगह वो गंदी किताब रख देता है और बाहर छिप के देखता है कि अलीसा उस बुक को पढ़ती है या नहीं। जब अलीसा उस बुक को ओपन करती है तो वो शर्माने लगती है और उसे छिपा देती है और बाहर जाके अकेले में उसे पढ़ने लगती है। उस घर में सभी चरम सुख का आनंद ले रहे थे, बस रोजर ही अकेला बचा था जिसे अभी तक कुछ नहीं मिला था। तो वो किचन में अरसल के पास जाता है और बिना सोचे समझे उसे पीछे से पकड़ लेता है। अरसल को लगा कोई और है, इसीलिए वो प्लेट उठा के रोजर के सर पे दे मारती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो रोजर है तब वो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हाँ कर देती है। वो दोनों शुरू ही करने वाले थे कि तब वहाँ दूसरी मेड आ जाती है, जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ भी रोजर को कुछ हासिल नहीं हुआ था। तब उसे मिस लपीते का ख्याल आता है और वो उसके पास जाता है और उसे भी पीछे से पकड़ लेता है। तो मिस लपीते उसे ऊपर से ही ना करती है, पर असल में उसे स्वर्ग का सुख मिल रहा था। तभी एक पोस्टमैन आता है और वो उन्हें खबर देता है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच जंग छिड़ गई है। अब यहाँ भी रोजर का काम अधूरा रह जाता है। अब उस घर के सभी मर्दों को जंग में जाना होता है, इसीलिए वो लोग अपने घर पार्टी रखते हैं। पर यहाँ मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि उन्हें अस्थमा है, इसीलिए वो जंग में नहीं जाएंगे। अब रात को सारे मर्द अपनी अपनी औरतों के साथ मजे कर रहे थे, क्योंकि अगली ही सुबह तो उन्हें जंग में जाना था। वहीं रोजर मायूस होकर उन्हें देख रहा था। अगली सुबह घर के सारे मर्द जंग पर चले जाते हैं। उनके जाते ही रोजर अरसल के पास जाता है और उसे पेल देता है। अगली सुबह बर्था रोजर को बताती है कि वो पादरी के सामने अपने गुनाह कबूल करने वाली है। तो आओ देखिए उन्होंने क्या क्या पाप किए हैं। रोजर की मोम फादर को बताती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ अलग अलग पोजीशन में टपाटप करता है और मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं कोई पाप तो नहीं कर रही। ये सुनकर चर्च का पादरी उसे कहता है कि तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हो और इसमें कोई पाप नहीं है। अगले सीन में हम उसी घर की एक मेड कैट को देखते हैं जो नदी के किनारे बैठी होती है। तभी वहाँ रोजर आता है और उसे भी वहीं पेल देता है। रात को रोजर अपनी मौसी के घर में जाता है और उसके आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद मार्गरेट आती है और रोजर उसे बातें करने लगता है। वो कहता है कि आप अभी तक वर्जिन हो, इसीलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। ये सुन के पहले तो वो नर्वस हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो कंफर्टेबल हो जाती है और रोजर उसे भी पेल देता है। थोड़ी देर बाद हेलन चाय देने आती है। जब वो जाने लगती है तब रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और हेलन को अपना बेलन देता है। अगले दिन रोजर अस्तबल में जाता है जहां अलीसा घोड़े को साफ कर रही थी। अब यहाँ रोजर उसे सेडिस करने लगता है और वो मान भी जाती है और रोजर उसे भी पेल देता है। अब रोजर के कमरे में लड़कियों की लाइन लगती थी, एक जाती थी तो दूसरी आती थी। कभी कभी तो रोजर एक साथ 3 लड़कियों को अंदर बुलाता था। एक दिन एलिसा रोज को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के रोजर को टेंशन होने लगती है और अब वॉर भी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए घर के सारे मर्द लौट आए थे। तभी अरसल रोजर से कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तभी मार्गरेट भी उसे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रोजर सोचने लगता है कि इसका क्या किया जाए, क्योंकि अगर इस बात का पता उसकी माँ को चला तो वो उसकी गोटियां निकलवा देगी। रोजर अलीसा से कहता है कि वो अपने मंगेतर के पास जाके उसे सेड्यूस करे ताकि सबको ये लगे कि ये बच्चा तुम्हारे मंगेतर का है। इसके बाद वो अलीसा के बेड पर रेड नेल पॉलिश लगा देता है ताकि उसके मंगेतर को लगे कि अलीसा अभी भी वर्जिन है। इसके बाद रोजर मार्गरेट के पास जाता है और उसे कहता है कि वो मिस्टर फ्रैंक से अपनी पुंगी बजवाए ताकि उन्हें लगे कि ये बच्चा उनका है। और अरसल तो गांव के एक आदमी से शादी कर लेती है। अब इसके बाद तीनों औरतों की शादी हो जाती है और उसी रात एक बार फिर रोजर हेलन को अपना बेलन देता है। हॉस्टल जाते टाइम हेलन उसे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तो रोजर कहता है कि तुम्हारे लिए भी कोई आदमी ढूंढना होगा। तब हेलन कहती है कि मुझे तो घर के सभी मर्दों ने पेला है, मुझे जो भी पसंद आएगा मैं उसके ऊपर ये इल्जाम लगा दूंगी। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।